सर अभी तो आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन आप फोन चला रहे बैठ के, ऐसा क्यों? क्यों? कौन हो तो तुम मेरे को ये पूछने वाले? मैं यहाँ का सरकारी टीचर हूँ, समझ गए? लेकिन सर आपको सरकारी टीचर क्यों बनाया गया है? आपने नौकरी क्यों ली है? ताकि आप इन बच्चों को पढ़ा सके। नहीं देता मैं सवाल का जवाब। और तेरी हिम्मत कैसे हुई इस सरकारी स्कूल के कैंपस में घुसने की? मेरी मर्जी, मैं बच्चों को पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं। तुम कौन हो तो मुझे ये सब बताने वाले? मैं एक आम नागरिक हूँ जिसका सिर्फ इतना सा सवाल है, आपको सरकार तनख्वाह देती है ना बैठने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए? आपको अभी पढ़ाना चाहिए था, ना कि फोन चलाना चाहिए था। बस इसका जवाब दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मुझे तनख्वाह सरकार देती है, तू नहीं देता ना, तो तू मेरे से ये सवाल करने वाला होता कौन है? मैं ऐसे गांव के गवार को कोई जवाब नहीं देता, समझ गए ना? तो पता है कि मेरी क्या पहुंच है। मैं ऊपर मंत्रियों तक पहुंच रखता हूं, और फिर मैं सारी एनर्जी यहां खर्च कर दूंगा तो मैं अपने इंस्टीट्यूट में फिर क्या पढ़ाऊंगा? अगर आप यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, तो इन सब का भविष्य मेरे हाथ में है बनाना? आपको इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखो मिस्टर, अब चुपचाप जाएगा या पुलिस को बुलाकर धक्के मार कर निकलूंगा यहां से? नहीं पढ़ाता मैं। क्या कर लेगा बोल? तू सिखाएगा मुझे कैसे पढ़ाना है? सर आप यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए हैं ना? सर ये आप इनसे कैसे बात कर रहे हैं? आपको पता है ये कौन है? कौन है ये? सर ये आईएएस ऑफिसर आनंद मंडल जी हैं। सॉरी सर, गलती हो गई सर, माफी मांगता हूँ। सर रहने दीजिए, ये एक्टिंग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये एक्टिंग करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो यहीं खत्म हो जाएगी इस एक्टिंग में। तो आप अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, है ना? तो एक्टिंग बचाइए और एनर्जी भी बचाइए। यहाँ मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आपको सैलरी सरकार क्यों देती है? इसलिए देती है ताकि आप इन बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप बैठ के फ़ोन चला रहे हैं। क्यों? सर थोड़ा थकान हो जाती है तो आज ही थोड़ी देर बैठ गया था सर। आपके 1 घंटे से इस तरीके से बैठने से पता है इनकी क्लास कितनी मिस हो गई है? एग्जाम में क्या लिखेंगे? नहीं सर, मैंने इनको बहुत पढ़ा रखा है। मैंने तो सब बच्चों को सिलेबस भी पूरा करवा दिया है, और मैं तो सब बच्चों का फेवरेट टीचर हूँ सर। भले आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए सर, सच में सर। पूछ लो किसी से भी? जी पूछ लीजिए सर। अच्छा बेटा आप खड़े हो ना, आप बताओ, आपको ये सर सही से पढ़ाते हैं? सिलेबस कंप्लीट है? आपके फेवरेट टीचर है ये? नहीं सर कभी भी क्लास टाइम पे नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सर हमको बहुत टेंशन है कि हम एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। ना हमारी पढ़ाई ढंग से हो रही है, ना हमारी क्लास ढंग से लग रही है। हमेशा क्लास में आके सिर्फ फ़ोन चलाते रहते हैं। और सर हमारे फेवरेट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर हमेशा हमें डांटते रहते हैं जब भी हम इनको बोलते हैं समय पे आने के लिए तब। ठीक है बेटा आप बैठ जाओ। हाँ सर बताइए। नहीं सर ये बच्ची रेगुलर आती नहीं है स्कूल। रेगुलर ये नहीं आती है या आप नहीं आते? थोड़ी शर्म कीजिए झूठ बोलने से पहले। आप एक सरकारी टीचर है। आप क्या है? एक सरकारी टीचर। आप पे जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, इनका भविष्य अच्छे से बनाना। ये आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन आपने इनका भरोसा तोड़ दिया है। सिर्फ किस लिए? अपनी प्राइवेट क्लासेस के लिए। वो क्लासेस रखिए, चलाइए भी, लेकिन कब? जब यहाँ से आप फ्री हो जाए तब। इनकी ज़िंदगी मत खराब कीजिए। और आपकी इसी गलती को देखते हुए आपको पता क्या सज़ा मिलेगी? आपको सस्पेंड किया जाता है। सर प्लीज ऐसा मत करिए सर। कल से आप अपने प्राइवेट कोचिंग क्लास ही लेना। इन बच्चों की क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल एक नया टीचर आ जाएगा जो इन बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है? और आप मत बोलिए सॉरी। सर प्लीज सर, सॉरी सर। आपने गलती की तो सजा भी तो मिलनी चाहिए ना आपको। सर माफी मांगता हूँ सर। अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हो तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? कंप्लेन करेंगे ना? तो इन लोगों ने भी कंप्लेन की थी अपने पेरेंट्स से, और इनके पेरेंट्स मेरे पास आए थे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आपको पता भी इस कुर्सी की क्या गरिमा है, टीचर की क्या गरिमा है? आप जैसे चंद घटिया टीचर की वजह से ईमानदार अच्छे टीचर बदनाम हो जाते हैं। बस
मैं उन्हीं चंद घटिया टीचर को इस सिस्टम से बाहर निकालना चाहता हूँ, ताकि हमारा सिस्टम बदल सके, सुधर सके, बच्चे आगे बढ़ सके, कुछ बन सके। वरना अगर आप जैसे टीचर है तो बच्चे कुछ बन ही नहीं पाएंगे। जय अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाइए, कल अपना सस्पेंशन ऑर्डर ले लेना। चलिए निकलिए। बच्चों, आपकी जो भी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, जो भी सिलेबस अधूरा रह गया था, कल एक नया टीचर आएगा, आपको अच्छे से पढ़ाएगा। और कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कंप्लेन कीजिए, ताकि हम उसमें सुधार ला सकें। ऑल द बेस्ट, एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है सर।